देश के करीबन 9.5 करोड़ किसान भाइयों को 21वीं किस्त के समय लग गई है और जिनको नहीं मिली है 1-2 दिन इंतजार करें, सभी के बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको 22वीं किस्त में कितनी राशि मिलेगी। बिहार चुनाव होने से पहले एनडीए की सरकार ने वादा किया था किसानों से कि प्रधानमंत्री की जो राशि है उसको बढ़ा दी जाएगी। सरकार आने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है। मन में सवाल बना हुआ है। इसी बीच लगातार कमेंट के जरिए पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री, किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब उनके बैंक अकाउंट में आने वाली है। तो किसान के बाद तो सरकार बन गई है और अब किसानों के मन में सवाल है, क्या उनको इस बार की राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 की राशि किसानों को अब तक दी जा रही थी, लेकिन अब किसान भाइयों को 22वीं किस्त में 3000 की राशि मिल सकती है। सोशल मीडिया और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये राशि किसान भाइयों को फरवरी में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हर 3 महीने के गैप में दी जाती है। 22वीं किस्त को लेकर क्या खबर सामने आई है, चेहरे आप सभी के खिल जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे वीडियोस के नीचे बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं, 21वीं किस्त जो है वो जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से डाली गई और उसके बाद से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जो है 22वीं किस्त को लेकर हमारे सुनने लगे कि बताइए कि अगली किस्त को लेकर यानी 22वीं किस्त को लेकर क्या खबर है। 22वीं किस्त कब तक आ सकती है। हमने ये भी भाई बोला कि भाई पहले 21वीं किस्त तो ढंग से सबके पास आ जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो उत्सुक हैं और वो 22वीं किस्त को लेकर जानना चाहते हैं। तो आपको हम बताएंगे वो महीना जिस महीने ये 22वीं किस्त जो है वो आ जा रही है, सकती है। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी मांग थी कि जितनी अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त आ रही है उसमें बढ़ोतरी हो। और कई किसान भाइयों ने कहा कि आप अपनी तरफ से, जब आपके पास मंच है तो आप भी अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लीजिए। तो हमने भी किसान भाइयों के कहने पर हमने एक मुहिम चलाया है। मैं यहीं से पीएम किसान की 21वीं किस्त ट्रांसफर करने वाला हूं, जिसमें करीबन 9.5 करोड़ किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह राशि पहुंचने वाली है, जिसमें सभी किसान भाइयों को राहत की राशि 2000 मिल जाएंगे। मैं यहीं से पीएम किसान की 21वीं किस्त ट्रांसफर करने वाला हूं, जिसमें करीबन 9.5 करोड़ किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह राशि पहुंचने वाली है। आज भी इस क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त, जिसके अंतर्गत 9.8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को रुपये 22,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसी के साथ 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन के सफलतापूर्वक गठन को राष्ट्र को समर्पण। मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से बटन दबाकर सभी जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का शुभारंभ करें। इसके साथ ही एक ऑडियो वीडियो प्रस्तुति द्वारा इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद, साथियों मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों की मैं यहीं से पीएम किसान की 21वीं किस्त ट्रांसफर करने वाला हूं, जिसमें करीबन 9.5 करोड़ किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह राशि पहुंचने वाली है, जिसमें सभी किसान भाइयों को राहत की राशि 2000 मिल जाएंगे। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार पर, हम सभी पर इसी तरह बना रहे। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि से जितने भी किसान भाई जुड़े हुए हैं और लाभ ले रहे हैं, उन सभी का इंतजार आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज यहीं से सिंगल क्लिक करके आपके बैंक अकाउंट में राशि भेजने वाला हूं। और ये राशि पहले दीपावली को भेजने वाला था, लेकिन किसी कारणवश आपके बैंक अकाउंट में राशि नहीं भेज पाया। लेकिन मेरे किसान भाइयों, साथियों, जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। मैं इसे डालने ही वाला था, लेकिन बिहार में चुनाव के कारण यह राशि आपके बैंक खाते में छठ महापर्व की इस शुभ बेला में मैं यहीं से
पीएम किसान की 21वीं किस्त ट्रांसफर करने वाला हूं, जिसमें करीबन 9.5 करोड़ किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में ये राशि पहुंचने वाली है। आज भी इस क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसानों को जितने भी लोगों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नहीं पहुंची है, उनको करना क्या पड़ेगा कि उनको अपने अकाउंट की डीबीटी ऑन करवानी पड़ेगी। कि डीबीटी क्या होती है? डीबीटी आपके बैंक अकाउंट की वो होती है जो आपको अपने बैंक से रिलेटेड वो सारी जानकारी आपको बैंक अकाउंट नंबर पे देनी पड़ती है, जो आपके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और इन सबसे लिंक होती है। तो आप अपने अकाउंट का डीबीटी करवा लीजिए, जिससे आपके अकाउंट में बराबर ये राशि आपके अकाउंट में बराबर पहुँच जाए, ताकि बिना कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं आगे नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं इन राशि के बारे में। अपने आधार कार्ड की केवाईसी करवा लीजिए, अपने बैंक अकाउंट नंबर की केवाईसी करवा लीजिए और अपने आईडी नंबर की भी केवाईसी करवा लीजिए। इससे आपके अकाउंट में बराबर ये मोदी जो राशि जवाहर डाल रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में बिना किसी राशि चली जाए। अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़, जी सर, 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरफ बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर। ये हमारे कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई? जी सर। अच्छा, वो योजना ऐसी, इस बार बजट में भारत सरकार ने की योजना बनाई है, वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या?